हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ सेकेंड के फर्स्ट चैप्टर का 9th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस फर्स्ट चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर तक हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कवर कर चुके थे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिख रखा है। हमने आपको हम बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? x है, y है और z है। फिर x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स? वाई जेड है, जेड एक्स है एंड एक्स वाई है। अब आप ज़रा ध्यान से समझिए, आपको जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिए। आपको जो प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स, उसमें एक्स वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये सब आ रहा है, मीन्स कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन हम लेने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए मैं क्या करूँगा, ध्यान देना। बाई में R1 को चेंज करूंगा R1 माइनस R2 में, एंड ध्यान देना R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस R3 में। मीन्स पहली रो की जगह पे पहले में से दूसरा रो माइनस करेंगे और सेकेंड रो की जगह पे सेकेंड रो में से थर्ड रो हम माइनस करेंगे। ये हम करने वाले हैं। देखिए ऐसा करने से हमें मिलता क्या है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। ऐसा जब करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? x माइनस वाई, और यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ करेंगे आप तो आपको मिलेगा वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस में एक्स वाई, बाकी यहाँ जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई यहाँ पर आपका बचा रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ऐसा करने से होगा क्या कि ये जो आपका फर्स्ट रो है इसमें से x माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा। देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ कैसे, x माइनस वाई कॉमन मिलेगा पहले रो से, सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन मिलेगा। ध्यान समझ चलना, y माइनस जेड कॉमन मिलेगा। अब यहाँ x माइनस वाई कॉमन हो गया तो 1 बचा, और यहाँ x माइनस वाई कॉमन हुआ बच्चों तो x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ x माइनस वाई कॉमन हुआ तो यहाँ माइनस जेड बचेगा। ज़रा देख लो कैसे, क्योंकि जब आप इसमें माइनस जेड कॉमन लेंगे, माइनस जेड कॉमन लेंगे तभी यहाँ x माइनस वाई बचेगा। अब ऐसे ही यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन हुआ तो 1 बचा, और यहाँ पर y प्लस जेड बचा, और ऐसे ही यहाँ पर y माइनस जेड चाहिए तो माइनस x यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, आगे बचा कितना? z, जेड स्क्वायर, और क्या बचा भैया? एक्स वाई बचा। अब जरा देखिए, थोड़ा सा रिजल्ट के करीब हम लोग पहुँचे हैं। x माइनस वाई और y माइनस जेड आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए? z माइनस एक्स चाहिए। क्या चाहिए? z माइनस एक्स चाहिए। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, देखो नाउ मैं करूँगा क्या कि R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 कर दूँ, R2 माइनस R1 कर दूँ। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर x माइनस वाई है, रहने दीजिए, y माइनस जेड है, रहने दीजिए। पहले रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा? 1 और x प्लस वाई, और यहाँ माइनस जेड। अब R2 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जब माइनस करोगे तो y से y कट के क्या बचेगा भाई? z माइनस एक्स बचेगा। यहाँ भी माइनस करोगे तो क्या बचेगा? z माइनस एक्स ही बचेगा।
बाकी यहाँ जेड स्क्वायर और एक्स वाई आप लिखे रहिए। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि सेकेंड रो में आपको z माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो ले लीजिए। क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, x माइनस वाई माइनस जेड, इसमें कॉमन हुआ तो बच गया z माइनस एक्स। अब क्या बचा यहाँ 1 0 z, और यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1, और यहाँ जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया एक्स वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, और फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए करते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स। 1 को लेके एक्सपेंड करिए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये और ये छूटेगा, यहाँ कितना आएगा x वाई माइनस में जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो 0 है, फिर क्या लिखा जाएगा, प्लस में z लिखा जाएगा। z लिखने के बाद ये और ये छूटेगा, तो ये जाएगा आपका x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में बच्चों कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, माइनस में z नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या बचता है आपके पास। देखते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पर बचता है। जो बचेगा बचेगा, बाकी जो कटना होगा वो कट जाएगा। क्या बचेगा देखो, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ आएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना आपके पास, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, अदर ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बचा। और यही क्या है, RHS है, और यही बच्चों आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी, कोई डाउट इसमें हुआ नहीं होगा, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो फिर सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने सॉल्व किया है, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए अभी से ही इम्पॉर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में मेंशन करते हुए चलिएगा सारी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं बीच बीच में, ठीक है, तो बेहतर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 का सेकेंड पार्ट जरा मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख रहे हैं, यदि x बराबर नहीं है y के, बराबर नहीं है z के, ठीक है, तथा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और क्या लिखा है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल हो 0 के, ठीक है, ध्यान देना। तो दिखाइए कि, जरा ध्यान दो क्या दिखाना है हमको दिखाना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 आएगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या आने वाला है, कैसे आएगा। इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। ये 0 के बराबर दिया गया है, ठीक है, तो चलिए जो गिवन है उसको हम ले करके वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब
1 प्लस जेड क्यूब। कॉमन लेना हम चाह रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ वही बाई R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 कर देंगे एंड ध्यान देना R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3 कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि कुछ कॉमन हमें मिलेगा। जरा ध्यान दें, यहाँ आपको मिलेगा भैया x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ आपको मिलेगा y माइनस जेड, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, बाकी जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड क्यूब बचेगा और इसको हम बराबर कर देंगे किसके 0 के। अब क्या होगा, पहले रो में x माइनस वाई कॉमन मिलेगा, ले लीजिए कॉमन x माइनस वाई। सेकेंड रो में y माइनस जेड आपको कॉमन मिल जाएगा। ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये भी क्या कह रहा हूं मैं कि जो पहला वाला रो है इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से कॉमन मिलेगा x माइनस वाई, दूसरे में से y माइनस जेड, ये कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बचे कितना 1, यहाँ भी कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा z। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी तो यहाँ x प्लस वाई बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर y प्लस जेड और यहाँ z स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है या यही वाली लिख लेता हूँ, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इन सेकेंड ब्रैकेट। वो आइडेंटिटी यहाँ लगेगी तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, बचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई बचेगा यहाँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और बाकी 1 प्लस जेड क्यूब यहाँ पर बचेगा। ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 लगाए रहिए। थोड़ा और सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे R2 चेंज इनटू, या R1 ही चेंज कर दो, R1 R2 करो, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 कर दीजिए। ठीक है, जैसे अभी किए थे। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, ज़रा ध्यान से समझते चलना भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या मिलेगा x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ जब माइनस करेंगे पहला रो तो बदलेगा नहीं, 1 रहेगा, x प्लस वाई रहेगा और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई रहेगा, अलग है ये ना। और यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे z माइनस एक्स आएगा, यहाँ जब माइनस करेंगे आप लोग यहाँ पे वाई जेड आना चाहिए ना, वाई जेड, यहाँ माइनस करेंगे तो कुछ कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा जेड स्क्वायर बचेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस में वाई जेड बचेगा और माइनस में एक्स वाई बचेगा, माइनस में एक्स वाई बचेगा। इतनी चीज़ें यहाँ पर बचेंगी और यहाँ क्या बचेगा जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ध्यान से समझते चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये जो सेकेंड रो है इसमें से भी हम कॉमन लेंगे। देखिए x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, इसमें से हम z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, देखो यहाँ बराबर 0 लिखे रहो, यहाँ 1, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ आएगा 0, z माइनस एक्स इसमें से कॉमन लिया है हमने तो यहाँ 1 बचेगा। अब इसमें करेंगे तो यहाँ z प्लस एक्स बचेगा और इसमें से डियर स्टूडेंट्स y कॉमन ले लेंगे आप लोग तो क्या बचेगा z माइनस एक्स, वही कॉमन हो जाएगा, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या करें, एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करिए, देखिए क्या मिलेगा x माइनस वाई। एक काम ना करें क्योंकि हमको ये रिजल्ट तो लाना नहीं है तो इसको उधर भेज दें, सब 0 हो जाएगा, सब क्या होगा 0, क्योंकि उधर 0 तो भेज देंगे सब 0 हो जाएगा।
तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये और ये छूट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस जेड क्यूब माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भैया माइनस में जेड क्यूब आएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, और माइनस में जेड स्क्वायर वाई आएगा। ये हो गया। अब जेड के रिस्पेक्ट में कर दो, यहाँ जेड लिख दिए, ये और ये छूटेगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई जरा आप करिए, क्या आएगा, इससे इसको करेंगे तो इसको इससे बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना जेड एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहीं समझते चलिए, प्लस वाई से जब लेकर के आएंगे तो आएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये इससे हो गया। माइनस लगेगा उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसा आएगा एक्सपेंड करने पर। अब जो कट रहा है उसको काटिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, एक्स वाई से यहाँ पर एक एक्स वाई कट रहा है, ठीक है। जितना कट रहा है उसको हम काट तो रहे हैं, लेकिन ये काटने का तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं ठीक है, जेड पूरे मल्टीप्लाई था तो इतना कट गया। कटने के बाद जरा देखो बचा कितना आपके पास, बचा है 1 प्लस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब कट ही गया, ठीक है, तो यहाँ बचा कितना 1 माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा एक्स जेड स्क्वायर होगा, इसके साथ करेंगे तो प्लस में एक्स वाई जेड होगा, और ये जेड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में वाई जेड स्क्वायर होगा। इतनी चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पर बचनी चाहिए, है ना, इतनी चीज़ें यहाँ पर बचनी चाहिए। तो एक्स जेड स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया, वाई जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल, बराबर जीरो तो रहेगा ना ही क्योंकि जीरो दिया गया है। तो क्या बचा जरा देखो 1 बचा प्लस एक्स वाई जेड बचा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कुछ खास नहीं किया है, बस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम आगे बढ़े हैं और उसके बाद हमने इसको क्या किया एक्सपेंड कर दिया है, इसका प्रसार कर दिया है। प्रसार में थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिस पर आप लोग फोकस करेंगे तो कोई समस्या होगी नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट थे, दोनों के दोनों पार्ट बेहद इम्पॉर्टेंट थे जिनको हमने आपको सॉल्व कराया, ठीक है। तो दोनों आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं कहाँ हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जरा हम लोग देखते हैं। बाकी अब धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 13 में आपके पास है यहाँ पर 1 1, ठीक है, और फिर 1, यहाँ 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू प्रूफ करना है आपको एक्स वाई। बहुत आसान है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 अप्लाई कर दीजिए, आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका हम लोग लेते हैं, क्या लिखा है 1 1 1, फिर 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। करना क्या है बाई R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, फिर हम एक्सपेंड कर देंगे। अब ज़रा समझिए। अच्छा कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर R3 माइनस R1 भी कर दे, नहीं, जो चेंज हो रहा है उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे।
तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो -x मिलेगा, यहाँ भी बच्चों क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, इसको माइनस करेंगे x मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस में y मिलेगा। अब 1 1 और 1 प्लस y इतना बचा हुआ है। आराम से अलोंग आप फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए, अलोंग सेकेंड कॉलम, जिससे आपकी मर्जी। तो यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सपेंडिंग, ध्यान देना, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो 1 लिखेंगे यहाँ, जिस और जिस कॉलम में छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, xy हो जाएगा माइनस में 0। फाइनली क्या आ गया, xy जो कि इक्वल है RHS के, हेंस प्रूव्ड, है ना। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इजी क्वेश्चन था, 2 ही लाइन में कंप्लीट हो गया, आप समझ पाए होंगे। इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से डियर स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को समझते चलिए और नोट करते चलिए। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर बिल्कुल कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, 14 का पहला पार्ट जो है उसमें प्रूफ करना है क्या, a प्लस बी लिखा हुआ है, b प्लस सी लिखा हुआ है और उसके बाद c प्लस a लिखा हुआ है, फिर b है, c है और a है। ठीक है, उसके बाद c है, a है और कितना है, b है। ठीक, और ये हमें ला करके दिखाना है किसके बराबर, 3abc के माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब के बराबर हमें इसको ला करके डियर स्टूडेंट्स दिखाना है। अब चलिए हम देखें इसको किस तरीके से ला सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, ज़रा देखो कौन सी। एक होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो है एक रिजल्ट होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो हम ये चीज़ ना ला करके ये चीज़ ला करके दिखाएंगे। ध्यान देना, ये आ जाएगा तो इसकी जगह पे ये लिख पाएँ, क्योंकि इस चीज़ को लाना डायरेक्ट आसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट आप इसको लाना चाहते हैं तो मेरे पास इसको लाने का भी तरीका है, दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक तरीके से शार्ट में इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। इस आइडेंटिटी से हम बचने का प्रयास करते हैं, अगर बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम अप्लाई ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो डियर स्टूडेंट, देखो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी, सबके साथ में b यहाँ है, यहाँ c है और यहाँ पर a है, फिर है b c a b, ये है यहाँ पर। अब देखो यहाँ का जो फर्स्ट कॉलम है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 एलिमेंट का सम है। तो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है कि अगर 2 एलिमेंट का सम है तो उसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ज़रा ब्रेक करिए, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ मिलेगा a b c और फिर b c a और c a b, ये तो पहले मिलेगा। और प्लस में ध्यान देना क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाला लिखा जाएगा आपकी बार, b c a फिर b c a फिर c a b। अब जरा इस वाले डिटरमिनेंट को देखो, इसमें क्या है, ये दोनों सेम है, c1 और c2 सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 हो जाएगी तो केवल और केवल आपके पास बचेगा कितना, a बचेगा, b बचेगा, c बचेगा। ठीक है, और b बचेगा, c बचेगा और a बचेगा। और क्या बचेगा, c बचेगा, a बचेगा और b बचेगा। इतना बचेगा, ये सब का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आप लिख सकते हैं 0 हो जाएगी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें हम थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करें। कैसे करें, देखो
R1 चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 में, ठीक है, तीनों रो को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा B C A और C A B। इससे क्या होगा भैया, इस पहले वाले रो में A प्लस बी प्लस सी कॉमन बन जाएगा तो क्या बचेगा 1 1 1 B C A C A B। अब क्या करें, C1 चेंज इंटू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3, ऐसा हम कर देंगे। देखो क्या बचेगा, तब बचेगा A प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान देना, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ B माइनस सी बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर C माइनस ए बचेगा। यहाँ माइनस करेंगे 0 आएगा, C माइनस ए आएगा, A माइनस बी आएगा, 1 A और B आएगा, ठीक। अब हम क्या करें, इसको पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। कहिए एक्सपेंड, क्या बचेगा, देखिए A प्लस बी प्लस सी बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये और ये छूटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ज़रा ध्यान दो, यहाँ बचेगा बच्चों AB माइनस AC, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में B स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, BC होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इससे करो, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, प्लस में C स्क्वायर आएगा, प्लस में A स्क्वायर आएगा, माइनस में CA आएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। ये और ये छूटा है, इसको मल्टीप्लाई किए हम पहले तो कितना आया, ये इससे किए तो AB आया और माइनस में B स्क्वायर आया, और कैसे मल्टीप्लाई किए भाई, AB आया, फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको मैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको करो, AB आएगा, माइनस में B स्क्वायर आएगा, ठीक है, और फिर माइनस में CA आएगा, और यहाँ पर प्लस में BC आ रहा है, प्लस में BC आएगा, कोई बात नहीं है, चलिए, और यहाँ माइनस लगेगा तो इसको यहाँ आ जाएगा माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा, और आएगा यहाँ पर प्लस में 2CA आएगा, क्योंकि ये जो है C माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस C बचेगा, और इसमें देखो बचेगा माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, प्लस में AB बचेगा और प्लस में BC बचेगा, 2CA से CA माइनस होगा तो प्लस में CA बचेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आप उसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए, उसमें क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लेंगे तो आप सामने माइनस लगा दीजिए, तो क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी, इसमें आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये आपके पास बचेगा। और ये आइडेंटिटी है इसी चीज़ की, किसकी, माइनस बाहर लगा, आइडेंटिटी है किसकी, आइडेंटिटी है A क्यूब प्लस B क्यूब, है ना, प्लस C क्यूब माइनस 3ABC की, ये क्या है, आइडेंटिटी है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3ABC आ जाएगा, माइनस में A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही आपको प्रूफ करना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड किया, तो जो पर्टिकुलर रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हमारी बात सुनिए, 14 का सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, इसको आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। और 14, 15 और 16 भी आपको लगाना है। कल का जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा उस लेक्चर के बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, और जो बचे हुए अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करा देंगे, और फिर ये चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी मान के चलिए कि 2 लेक्चर होगा, 2 लेक्चर मान करके चलिए। एक जो है इसमें सारस नियम जो दिया है, सैरस डायग्राम,
उस साइरस डायग्राम से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, उसको और इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हम आपको कल प्रूफ कराएंगे। कल क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 से लेकर के 24 तक, फिर एक लेक्चर में दो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा देंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुका हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसकी मदद आप लोग ले सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आप टेलीग्राम पे जा कर के सर्च कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसको केवल देखना नहीं, उसको एक बार आप खुद से सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।